साथियों नमस्कार। मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। बहुत समय बाद चूँकि शिक्षा मित्रों के संदर्भ में लगातार आप सबके माध्यम से जो प्रयास चल रहा है, साथ ही साथ संगठन के द्वारा जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसके संदर्भ में एक विस्तृत चर्चा के लिए आज आपके साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। सर्वप्रथम प्रदेश के सभी हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारीगण एवं समस्त शिक्षा मित्रों के लिए 25 जुलाई का जो कार्यक्रम नियत किया गया था संगठन की ओर से, उसको बहुत ही बढ़ चढ़कर आप लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सही अगर बूझा जाए तो ये अभी शुरुआत ही है। आज जो परिस्थितियां हैं, पिछले 7 सालों से हमारे शिक्षा मित्र साथियों का 1 रुपये मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि अन्य कर्मचारियों को अगर देखा जाए तो जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए शायद ही कोई ऐसा कर्मचारी रहा होगा जो पिछले 7 सालों में जिसका मानदेय ना बढ़ा हो। तो एक चीज तो निश्चित मान लीजिए, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं। अब उनको कैसे करके अनुकूल में लाया जाए और अपना जो आर्थिक स्तर है उसको सुधारा जाए, पारिवारिक स्तर है उसको सही किया जाए, और ये तभी संभव है जब हम सरकार के साथ मिलकर सरकार आपके बारे में सोचे और एक रास्ता निकले। इन्हीं सब के क्रम में सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं, इनको यदि व्यक्तिगत किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार प्रयास कर रहा है कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो। 25 जुलाई का कार्यक्रम इसी को देखते हुए रखा गया था, और इसी बीच में इससे पूर्व 12 जनवरी और 20 फरवरी के जो कार्यक्रम हुए थे वो भी इसी को लेके थे कि हमारा जो समस्याएं हैं उनको हम किसी तरीके से दूर कर सकें। सरकार के साथ बातचीत करके हम उन समस्याओं का निराकरण करें और जल्द से जल्द अपने शिक्षा मित्र साथियों का कल्याण हो सके, उनके आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। क्योंकि हमारे आज बहुत सारे साथी, जिनकी संख्या हजारों में है, जो आज हमारे बीच में नहीं है। यदि सरकार के किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात करते हैं तो उनका सीधा सा है कि बीमारी है, इन सब चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है कि अगर बीमारी है तो बीमारी को इलाज चाहिए, और इलाज के लिए चाहिए पैसा, और ये पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो शिक्षा मित्रों के पास में नहीं है। तो सबसे पहले यही होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति सही हो, और आर्थिक स्थिति सही करने के लिए अब वह समय आ चुका है जब हम आप किसी भी स्थिति में अपने आप को स्थापित करें और संघर्ष से पीछे ना हटें। अभी चूंकि जैसा कि जानकारी मिला है, 7 अगस्त से विधानसभा सत्र भी शुरुआत होने के लिए है और लोकसभा सत्र भी चल रहा है। तो जो प्रदेश के साथी, हम सिर्फ पदाधिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आम शिक्षा मित्रों की। हमारे अधिकांश साथी ऐसे हैं जो किसी मंत्री से उनका जुड़ाव है, किसी विधायक के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, संगठन के जिलाध्यक्ष के साथ में, या आरएसएस, कुछ हमारे साथी हैं जिनका आरएसएस के जो लोग हैं उनके साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं। तो आज वो समय आ चुका है, आप उन संबंधों का उपयोग कीजिए। अगर आप उन संबंधों का उपयोग नहीं करेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि हम जिस मंजिल को पाना चाहते हैं वो मंजिल आपको मिल पाएगी। इसका एक सीधा तरीका यही है कि आप, चूंकि आपका जुड़ाव है जिससे भी हो, हम पूरे प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों का आह्वान कर रहे हैं कि आप आगे आएं,
जिनका जिसके साथ जो भी संबंध है, भाई संबंध का मतलब होता है परिवार से किसी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद के साथ जुड़ाव, और जुड़ाव होने का मतलब है कि हम उनसे अपनी आसानी से बात रख लेते हैं। तो अपने अन्य साथियों को साथ लीजिए और अपनी बात रखिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पिछले 7 सालों से हम मात्र 10,000 रुपये ही काम कर रहे हैं, जबकि अन्य संविदा कर्मियों का भले चाहे 1,000 रुपये बढ़ा हो, लेकिन हमारा कोई पैसा नहीं बढ़ा है। अब एक बात ये भी आ जाती है कि सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी ही हमारा समस्या का समाधान नहीं है। जो लोग पिछले 20 सालों से कार्य कर रहे हैं, क्या उनको सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी के साथ अगर हम अपनी बात को विराम दे देंगे, तो अब हमें नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय जितना व्यतीत हो चुका है उतना हमारे साथियों के पास में है। अभी कुछ समय पहले कुछ वीडियो आए थे, कुछ खबरें आई जिसमें हमारे साथी रिक्शा चलाने से लेके फल बेचना, बहुत सारे काम। आखिर क्या किया जाए, परिवार तो चलाना ही है। तो अब बहुत हो चुका, निकल के आइए, घर बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि हम सरकार को कोसते रहेंगे, अपने ही लोगों को कोसते रहें, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। साथियों, अभी कुछ समय पहले हमारी मुलाकात प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दयाशंकर मिश्र जी से भी हुई। उनके समक्ष आपकी समस्याओं को रखा। उन्होंने जो भी कहा उससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि आपका निराकरण तो होगा, समय चाहे जितना लग जाए। और इस समय को कम करने के लिए प्रयास हमको आपको करना पड़ेगा। जो भी आपकी मांगे हैं, उन मांगों को सही तरीके से वहां रखा गया था, और हमें लग रहा है कि इन सारी मांगों के माननीय मुख्यमंत्री जी तक अभी ये 25 जुलाई के कार्यक्रम के माध्यम से भी पहुंच चुका है। और संगठन के द्वारा एक लास्ट में लाइन भी डाल दी गई थी कि यदि हमारी मांगों का उचित निस्तारण अगस्त महीने तक नहीं हो पा रहा है, तो हमारी मजबूरी होगी कि अपनी व्यथा को हमारे मुख्यमंत्री जी तक रखें। और रखने का फिर एक आखिरी साधन यही है कि हम लोग लखनऊ की तरफ कूच करें, वहीं बैठें, वहीं हमारे लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके समक्ष अपनी पीड़ा को रखें। तो उससे पहले एक प्रयास आप लोगों के द्वारा भी कर लिया जाए। संगठन का जो भी दिशा निर्देश होगा आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन अपने व्यक्तिगत तौर पर भी इसमें पीछे रहने की जरूरत नहीं है। ये ना सोचे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी आज हर व्यक्ति की है जो आज शिक्षा मित्र शब्द से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, पुनः आप लोगों से यही है कि अब जो भी कार्य करना है हम लोगों को मिलकर ही करना पड़ेगा। दूसरा, काफ़ी समय से हमारे लोग परेशान हैं मूल विद्यालय वापसी को लेके। इसके संदर्भ में लगातार हमारे अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई है, और समय समय पर उनको पुनः रिमाइंड भी कराते रहते हैं। तो हमें लग रहा है मूल विद्यालय वापसी का आदेश जो है बहुत जल्द आपका होने वाला है। हो सकता है जुलाई माह में ही हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि अगस्त में आपका आदेश आने के बाद 1 सितंबर से मूल विद्यालय वापसी हो जाना चाहिए। ये आदेश बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से अभी तक ये डिले होता रहा है। लेकिन जैसा जानकारी मिली है, आदेश शीघ्र होने वाला है। तो संगठन स्तर से जो भी हमारे प्रयास होंगे, संगठन के जो भी प्रयास हैं, आपको अवगत कराते रहते हैं। लेकिन अब कार्य तभी संभव है जब आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जैसे कि 25 जुलाई के कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया। पुनः एक आवाज़ प्रदेश पे पहुंची है कि शिक्षा मित्र आज भी यूनाइट हैं, और अगर यही यूनिटी लगातार दिखती रही आपकी, तो तय मान लीजिए वह दिन दूर नहीं है जो आपकी समस्या का जड़ से समाधान होगा। और आने वाले समय में सितंबर माह में खासकर हम लोगों ने जो कार्यक्रम लगाया है, इससे पहले आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करेंगे। जल्द ही अगस्त माह में हमारे संगठन की एक बैठक भी होने के लिए है। उसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे आप लोगों को हम अवगत कराएंगे। लेकिन इसी बीच आप मन में ठान लीजिए कि सितंबर में यदि अगस्त माह में हमको कोई उचित रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, तो सितंबर में तय मान लीजिएगा कि आपको लखनऊ चल के अपनी व्यथा माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनानी है।
और ये सोच के ना जाएं कि जब घर से चले तो सोचे कि आपका नियुक्ति पत्र वहां बना रखा होगा, आप जाएंगे लेके चले आएंगे, जितना समय लगे। अरे हम जीवन को जब 10,000 में काट रहे हैं तो इतना तो बनता ही है कि हम अपना कुछ समय अपनी इस नौकरी को दे दें, जिसमें हो सकता है 10 दिन 15 दिन जो भी समय लगे, इतना आपको करना पड़ेगा, तभी कुछ संभव होगा। वरना अगले कितने सालों तक हमको 10,000 पे ही काम करना पड़ेगा, या आगे परिस्थितियां क्या होती हैं ये आप भी जान रहे हैं। क्योंकि अब ये संभव नहीं है, आपको 8 बजे पहुंचने के बाद 2 बजे आपका विद्यालय अगर बंद होता है तो फिर आपके पास कोई दूसरा कार्य करने का समय नहीं बच रहा है। तो अपने जो जोश है ना उसको बनाए रखिए, और इसी जोश के साथ संगठन का साथ दीजिए। ये तय मान लीजिएगा 2024 से पहले ही आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। इस समय लोकसभा सत्र चल रहा है, लोकसभा सत्र जैसे ही खत्म होता है आप लोग प्रयास करिएगा कि जो भी आपके सांसद हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनको आपके पास आना है, एक अच्छी संख्या में, अगर उनके पास जाना है तो ऐसे नहीं 2-4 के साथ, एक अच्छी संख्या में उनके साथ जाए, उनके पास पहुंचे, अपनी समस्या को रखें। और हमें उम्मीद है कि आज के समय में वो आपकी समस्याओं को सुनेंगे भी और उस समस्या को ऊपर तक पहुंचाएंगे। बाकी समय समय पर जो भी जानकारियां होती हैं आपको अवगत कराते रहेंगे। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो सही जानकारी होगी वही आप तक पहुंचाई जाएगी। इसलिए साथियों, किसी तरह की कोई भी निराशा अगर आपके मन में है तो उसको त्याग दीजिए। अब समय आ चुका है कि हम संघर्ष के साथ अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे बढ़ें। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने जो भी कर्मचारी हैं सबके लिए कुछ ना कुछ हमेशा देते चले आए हैं और सबकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास किया गया है। तो हमें उम्मीद है शिक्षा मित्रों की समस्याओं का भी वे शीघ्र निराकरण करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।